दोस्तों बचपन में 100 कौरव और 5 पांडव सब साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे क्योंकि ये एक ही परिवार के थे। अब भीम इनमें बलवान थे तो वो खेल में, प्रतियोगिता में सदैव जीत जाते थे और इसलिए दुर्योधन और बाकी कौरव थोड़ी सी ईर्ष्या करने लगे थे। और इस बचपन की ईर्ष्या को भड़काने का काम किया करते थे शकुनी, जो दुर्योधन को ये बताते थे कि एक दिन ये तुम्हारा सब छीन लेंगे, इसलिए इनको महल से दूर रखो। ये बातें दुर्योधन के मन में घर कर जाती हैं। बचपन के समय में ही दुर्योधन एक साजिश रचता है। उसको पता था कि भीम को खाने पीने का बहुत शौक है, तो वो एक खाने के समारोह का, भोज का आयोजन करता है जिसमें भीम को विशेष रूप से बुलाया जाता है और उसको खिलाया जाता है। जब भीम का खाना वो लोग बनाते हैं तो उसमें जहर मिला देते हैं, विष का भोजन उसको दिया जाता है। वो भोजन खाने के बाद भीम बेहोश हो जाते हैं तो दुर्योधन बाकी साथियों के साथ मिलकर भीम को गंगा नदी में डाल देते हैं। चूंकि भीम बेहोश थे तो वो गंगा नदी में नीचे की तरफ जाने लगते हैं और बहुत नीचे जब वो चले जाते हैं तो सांप उन्हें डस लेते हैं। उनके शरीर में पहले से ही विष भरा हुआ था और सांप के डसने के बाद विष कट जाता है तो भीम की आंखें खुल जाती हैं नीचे पाताल में जाने के बाद। और जब उनकी आंखें खुल जाती हैं तो वो सांपों से लड़ाई शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। भीम बचपन से ही बलवान थे तो वो मार काट मचा देते हैं पाताल लोक। और इसकी खबर सांप डर कर देते हैं नागलोक के राजा वासुकी को। वासुकी समझ जाते हैं देखते ही कि ये तो भीम है, कुंती पुत्र जो बहुत बलवान है। वासुकी पूछते हैं कि क्या हुआ है तो भीम उनको बताते हैं कि उनको कुछ याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि दुर्योधन ने उसको एक भोज पे आमंत्रित किया था, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं। वासुकी समझ जाते हैं और कुंती पुत्र भीम को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक विशेष प्रकार के कुंड के बारे में उन्हें बताते हैं कि भीम इस कुंड का एक प्याला अगर आप पियोगे तो 1000 हाथियों का बल आप में आ जाएगा। भीम शौकीन थे, वो चाव चाव में 10 प्याले पी जाते हैं और 10 प्याले पीने के बाद उनमें 10,000 हाथियों का बल आ जाता है। दोस्तों उसके बाद वासुकी भीम को अपने दूतों के माध्यम से वापस पृथ्वी लोक पर, भूमि पर पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों ये घटना है जब भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। दुर्योधन ने उसका नुकसान करना चाहा, मारना चाहा, लेकिन वो और अधिक बलवान बनकर बाहर आया। ऐसी नियति थी। आपको कैसी लगी ये घटना दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।